नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुनते जाम में मैं विज्ञान कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम अध्याय 4 के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखे गए कविता के क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर, कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता, बल्कि गरजने के लिए कहता है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरस दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आवाहन किया है। दूसरा प्रश्न, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर, कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप हरता है। कवि ऐसे ही गति, ऐसे ही भावना और शक्ति चाहता है। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। तीसरा प्रश्न, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर, उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। जल बरसने वाली शक्ति है। दूसरा, बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। तीसरा, बादल कवि में उत्साह और संघर्ष भर कविता में नया जीवन लाने में सक्रिय है। चौथा प्रश्न, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे वह कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वनात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। उत्तर, पहला, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तीसरा, विद्युत छवि उर्मे कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। रचना अभिव्यक्ति के क्वेश्चन। पहला, जैसे बादल उमड़ घुमड़ बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्ति होती है। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। उत्तर, दूर आसमानों में बादलों की छवि देख जगी मेरे मन में भी आस, प्यास के मारों को मिली राहत की सांस, तड़पती विरहनी की प्रेम से मिलन की वजह खास, धरती को भी मिली तृप्ति की आस, मोर भी करने लगा प्रीतम को मिलने का प्रयास, किसान के आंखों में भी जगी एक चमक खास, देखो बादल आया अपने साथ कितने आस। दूसरा प्रश्न, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। उत्तर, कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है और कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यह पंक्तियाँ फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई हैं। तीसरा प्रश्न, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर, फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं में प्रकट होता है, इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता में मंत्रमुग्ध होकर हटाने से भी हटती नहीं। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर, प्रस्तुत कविता अट नहीं रही में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन के सौंदर्य को असीम दिखाया है, उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया है। यहाँ घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की और संकेत है और मन में उठी खुशी की और भी। उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है।
यह पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख ना हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। 5वां प्रश्न, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन में सर्वत्र मादकता मादकता छाई रहती है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकर आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों में और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। 6ठा प्रश्न, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। उत्तर, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उत्पादन का मानवीकरण। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उत्पादनों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। काव्य के 2 पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सहारस्य है। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे गेयता छाया, प्रवाहमयता, अलंकार योजना और संगीतात्मकता आदि भी विद्यमान है। निराला जी की भाषा एक ओर जहाँ संस्कृतिनिष्ठ, सामासिक और अलंकारिक है, तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्द का प्रयोग भी पाठनीय है। अतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर मादकता एवं मोहकता भरी है। भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमय है। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। पहला, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। होली का त्यौहार फागुन मास में आता है। इस समय चारों ओर मादक हवाएं चलती है। होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है। चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। और इसी प्रकार हमने चौथी अध्याय की सारी प्रश्न उत्तरी हल की। आशा है आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे और हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।